तदेतत् सर्वम् अभिप्रेत्य तद विपरीत श्रेयान इति कारिकाचा भाग चौथा पाद तद विपरीत श्रेयान तद विपरीत श्रेयतान व्यक्ता व्यक्त विज्ञानात् तद विपरीत मतलब उससे भिन्न जो सांख्य तत्वज्ञान का ज्ञान है वही श्रेयान का अर्थ है श्रेष्ठ है इति तद मतलब तस्मात तत्का अर्थ क्या है तस्मात अनुसविकात अनुसविक क्या है दुख अपघात का उपायात दुख को दूर कराने के उपाय से सोमपानादेर अविशुद्धात अनित्य सातिशय फलात विपरीत विशुद्धो हिंसादि संकरा भावात नित्य निर्त्यश फल असकृत अपुनरावृत्ति स्वतः तो इसको अर्थ करेंगे तद विपरीत श्रेयान यह है ना व्यक्त व्यक्त ज्ञ विज्ञानात् तत्का अर्थ है तस्मात् तस्मात् मतलब अनुसविकात अनुसविकात का अर्थ वैदिक ज्ञान के उपाय से अनुसविकात तस्मात् तस्मात् मतलब दुख अपघात का उपाय दुख को दूर हटाने के उपाय से विपरीत श्रेयान है ना क्यों क्योंकि वो सोमपानादेर अविशुद्धात अनित्य सातिशय फलात है ना तद विपरीतात मतलब तस्मात अनुसविकात वैदिकात दुख अपघात को उपायात दुखों के हटाने के उपाय से सोमपानादेर अविशुद्धात वो उपाय कौन सोमपानादि उससे क्यों वो अविशुद्धत्वात मतलब अशुद्ध मार्ग होने से अनित्य सातिशय कत्वा फलात उसका फल अनित्य उससे भी श्रेष्ठ फल वाला है मतलब वही फल नहीं उससे भी अधिक फल श्रेष्ठ है इसलिए वो फल कौन बन गया सातिशय स्वर्ग का फल कौन सा बन गया सातिशय कौन से उपाय सोमपानादि ये कैसे हैं अशुद्ध है अशुद्ध अशुद्ध है और कैसे है अनित्य सातिशय फल वाले हैं उसके विपरीत कौन ऊपर लिखो सांख्य तत्वज्ञान विशुद्ध है विशुद्ध का अर्थ क्या है शुद्ध क्यों सर्पुराम हिंसादि संकरा भावात हिंसा आदि संकर न होने से विशुद्ध क्यों हिंसा आदि संकरा भावात और क्या है एक पहला हेतु बता दिया हिंसा आदि संकरा भावात विशुद्ध एक और नित्य निरतिशय फल वो नित्य निरतिशय फलम यस्य सौपाय क्या बन जाएगा
नित्य निरतिशय फल है। जिसका फल नित्य है और उससे श्रेष्ठ कोई फल नहीं है, वही श्रेष्ठ फल है। इसलिए वो कैसा है? सयान है, श्रेष्ठ है। किससे है? वैदिक उपाय से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्यों है वो? नित्य निर्तिशय फल होने से, और नित्य निर्तिशय फल कहां बताया है? असकृत अपुनरावृत्ति, असकृत अपुनरावृत्ति क्या है ना? असत्कृत अपुनरावृत्ति, असत्कृत मतलब बार बार, एक बार ही होता है और पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसलिए सांख्य विज्ञान का उपाय श्रेष्ठ है। किसने शंका किया वो उपाय कार्य है कि नहीं? तो फिर अनित्य ही होगा, घट की तरह, है ना? ये तुम्हारी शंका नहीं है। कार्यत्वेन अनित्यता फलस्य न युक्ता, क्या? कार्यत्वेन अनित्यता फलस्य न युक्ता, कार्य होने से, कार्यत्वेन मतलब कार्य होने से, अनित्यता फलस्य न युक्ता, वो तुम्हारा कार्य होने से फल अनित्य है ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्यों? जो भाव कार्य होता है ना, भाव कार्य से तथात्वात्, है ना? जो भाव कार्य होगा वो क्या होगा? कार्य भी होगा और उसको ध्वंस भी होगा, इसलिए वो अनित्य होगा। घट उत्पन्न होता है और नष्ट होता है ना? इसलिए वो अनित्य है, भाव कार्य है। भाव कार्य भाव ये विशेषण क्यों किया है? प्रध्वंस भाव को टालने के लिए क्या किया है? भाव कार्य के लिए, क्योंकि प्रध्वंसा भाव भी कार्य है मगर उसका ध्वंस नहीं होता है। तर्क संग्रह में पढ़ा है ना हमने, है ना? प्रध्वंसा भाव ये कैसा उत्पन्न तो होता है मगर उसका नाश नहीं होता है, वो अनंत होता है। अनादि अनादि साधि अनंत प्रध्वंसा भाव, है ना? न च कार्यत्वेन अनित्यता फलस्य युक्ता। क्यों? भाव कार्य से तथात्वात्, भाव कार्य से तथात्वात् का अर्थ क्या करना? फलस्य अनित्यता, तथात्वात् का अर्थ क्या है? फलस्य अनित्यत्व नहीं है न। अभाव कार्य से क्या होगा? भाव कार्य से न तो कार्य, ये तो अभाव है, ये तो क्या हो गया? कार्य भी होगा और अनंत होगा, है ना? भाव कार्य शादी होता है और अनंत होता है। भाव कार्य शादी होता है, शांत होता है ना? तथात्वात् का अर्थ क्या है? साधित्वात् शांतत्वात्। दुख प्रध्वंस, स्वल्प विराम किया ना, दुख प्रध्वंस्य, दुख प्रध्वंसस्य तु कार्यस्यापि, दुख प्रध्वंस ये क्या है? कार्यस्यापि तद वैपरीत्यात्,
दुख प्रध्वंस ये क्या है? कार्य होने पर भी उससे विपरीत है। तत्वैपरीत्यात् दुख प्रध्वंस। दुख प्रध्वंस कैसा है? कार्य होने पर भी उसके विपरीत हैं। कैसा? सादि अनंत है। ऊपर लिखो, सादि अनंत है। तो विपरीत मतलब सादि अनंत है। भाव कार्य कैसा होता है? सादि शांत। न तो दुखांतर उत्पाद, दूसरे दुख का उत्पाद होगा। शंका, ऊपर लिखो शंका। दुखांतर उत्पाद, इसको लिखो शंका। ना, ये भी नहीं। ये दुख दूर हो गया तो दूसरा दुख उत्पन्न होगा नहीं। वो कारण ही परिवर्तन नहीं होगा तो कार्य फिर उत्पन्न क्यों होगा? क्या? कारण प्रवृत्तो कार्य से अनुत्पादात। कारण की प्रवृत्ति में कार्य का उत्पाद नहीं होता है। कारण अप्रवृत्त हो, कारण में अप्रवृत्ति होती तो कार्य क्या हो गया? उत्पाद ही नहीं होगा उसमें। कार्य से अनुत्पादात, कार्य उत्पन्न ही नहीं होगा। विवेक ज्ञान उपजनन पर्यंतत्वाच कारण प्रवृत्ते। कारण में जो प्रवृत्ति होती है ना, मतलब अज्ञान में जो प्रवृत्ति होती है वो कब तक होगी? उसको लिमिट है या लिमिट नहीं है, वो चलते ही रहेगी। अज्ञान में जो तुम्हारी प्रवृत्ति होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, कब तक? कारण में प्रवृत्ति मतलब अज्ञान में तुम्हारी प्रवृत्ति कब तक होगी? जब तक विवेक ज्ञान उपजनन पर्यंतत्व। क्या? जब तक तुमको विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है तब तक ही क्या होगी? कारण की प्रवृत्ति होगी। विवेक ज्ञान के अनंतर नहीं होगी। अरे भाई, मालूम नहीं करके गड्ढे में फंसाना। मालूम हो जाने पर गड्ढे के क्यों फंसेगा? 2 किलोमीटर दूर जाएगा, उधर नहीं, उधर गड्ढा दलदल है, नहीं जाना है करके नहीं जाएगा ना। बराबर है ना? तो कारण में कार्य के, कार्य क्या है? जगत प्रपंच है, संसार है, उसमें प्रवृत्त क्यों होगा? अज्ञान के कारण, है ना? तो अज्ञान में प्रवृत्ति कब तक हो जाएगी? जब तक विवेक ज्ञान नहीं होता है तो परंतु विवेक ज्ञान होने के बाद कारण में प्रवृत्ति नहीं होगी, है ना? ब्रह्मसूत्र पढ़ा, फिर भी ब्रह्मसूत्र हो जाने पर माँ बाप ने 1 महीने में शादी करके दे दिया तो उसको कारण में प्रवृत्ति हो गई कि नहीं होगी? हो गई। तो फिर बाल बच्चे हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। बराबर है। विवेक ज्ञान उपजनन पर्यंतत्वाच कारण प्रवृत्ति है। कारण में प्रवृत्ति होने के लिए विवेक ज्ञान उपजनन पर्यंतत्वाच कारण, कारण में प्रवृत्ति विवेक ज्ञान उपजन पर्यंत ही होगी। एक बार विवेक ज्ञान हो गया, कारण में प्रवृत्ति नहीं होगी। एतच्च उपरिष्टात उपपाद इष्यते, मतलब ये सब बात हम आपको
उत्तर ग्रंथ में बताएंगे. सारा हिंदीमध्ये लिहिलेलं आहे सगळं, लिहिण्याची काहीच गरज नाही. ये सब बात क्या है, आगे आगे हम जैसा प्रसंग आ जाएगा वैसा आपको बताते चले जाएंगे. अक्षरार्थ नीचे वाले चरण का क्या, दूसरे चरण का अर्थ क्या, अक्षरार्थ अक्षरों का अर्थ. तस्मात् अनुश्रविका दुख अपघातक हेतु हो विपरीत. विपरीत कौन, विपरीत कौन, सत्व पुरुष अन्यथा प्रत्यय. मतलब बराबर चिन्ह करो, साक्षात्कार हो. बरोबर कौन है वो, दुख को दूर करने का कारण. दुख का दूर करने का कारण सांख्य के मत में क्या है, सत्व पुरुष अन्यथा प्रत्यय है ना. प्रकृति और पुरुष ये अन्य है, इसमें एकत्व कोई नहीं है. वेदांत एकत्व के पीछे पड़ जाता है और ये अनेकत्व के है ना. ये भेद मानते हैं, ये वेदवादी है. कौन, सांख्य. अवेदवादी केवल अकेला वेदांती है. सत्व पुरुष अन्यथा प्रत्यय मतलब साक्षात्कार कौन है, वो दुख के हटाने का जो कारण है. अतएव श्रेयान, इसलिए वो क्या है, श्रेष्ठ है. फिर आनुषविक की क्या बात हो जाएगी. आनुषविको ही वेद विहितत्वात् मात्रया दुख अपघातकत्वाच्च प्रशस्य. क्या आनुषविक का अर्थ क्या हो गया, वेद विहित, वेद ने बताए हुए. आनुषविको ही वेद विहितत्वात्, आनुश्रविक हेतु ये वेद से कहा जाने से, मात्रया दुख अपघात कत्वाच, तो थोड़े बहुत प्रमाण में दुखों को दूर हटाने वाला भी है. इसलिए वो कैसा है, प्रशस्य. प्रशस्य मतलब अच्छा है, प्रशस्य मतलब अच्छा है ना. सत्व पुरुष अन्यथा प्रत्ययो ही, वो भी अच्छा है. कौन है ना, प्रकृति पुरुष. मैं भिन्न हूं, मेरे से प्रकृति भिन्न है. मैं भिन्न हूं, मेरे से प्रकृति भिन्न है, प्रकृति से मैं भिन्न हूं. यह अन्यथा प्रत्यय. अन्यथा प्रत्यय भेद प्रत्यय. अन्यथा प्रत्यय का अर्थ क्या लिखेंगे, लिखो वहां. सत्व मतलब प्रकृति पुरुष अन्यथा प्रत्ययोपि प्रशस्य. प्रशस्य मतलब अच्छा है. मगर इन दोनों में कौन अच्छा है, क्या इन दोनों में कौन अच्छा है, तुलना करके बोलो. तो बता रहे तद अनयो, अनयो मतलब आनुसर्बिक, लिखो अनयो आनुसर्बिक उपाय. और क्या है, सत्व पुरुष अन्यथा प्रत्यय. ये दोनों में, ये दोनों में तदनयो प्रशस्त, दोनों अच्छे हैं. मगर उस दोनों अच्छों में सत्व पुरुष अन्यथा प्रत्यय श्रेया. दोनों में क्या है, वरीय है. चुन चुन सकते हैं उसको अच्छा करके. दोनों में क्या है, श्रेष्ठतर है. श्रेष्ठतम बोल नहीं रहे, दोनों की तुलना हो रही है ना, इसलिए श्रेष्ठतर है.
तद अनयोः प्रशस्योर मध्य श्रुत्व पुरुष अन्यता प्रत्यय श्रेयान क्या क्या अनुसविक उपाय एक, ये श्रेष्ठ है कि नहीं? वेद वेद से कहा गया है और कोई किस प्रकार से क्या है, दुख हटाने वाला भी है। फिर सत्व पुरुष अन्यता प्रत्यय की बात क्या कैसे कह रहे हैं? सत्व पुरुष अन्यता प्रत्यय वो भी अच्छा है ना? फिर दोनों भी अच्छे कैसे हो गए? दोनों में से कोई एक अच्छा होगा ना। तद अनयो हो प्रशस्यो हो, मतलब आनुषविक उपाय और भेद उपाय से उपाय में सत्व पुरुषान्यता प्रत्यय श्रेयान, ये श्रेष्ठतर है। क्या है? कुत पुनर् अस्य उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब कुत पुनर् अस्य, अस्य मतलब अनुश्रमिक नहीं, सत्व पुरुष अन्यता प्रत्यय, अस्य मतलब अन्यता प्रत्यय। कुतः पुनरुत्पत्ति इति अतः आह, बोलते व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानात्, प्रत्यय नीचे सब दिया है रे, व्यक्तश्च व्यक्तश्च है ना, और ज्ञश्च, व्यक्त अव्यक्त ज्ञाः तेषां विज्ञानम व्यक्ता व्यक्त ज्ञ विज्ञानम तस्मात् व्यक्ता व्यक्त विज्ञानात्, बराबर है। तस्मात् का अर्थ क्या हो गया? व्यक्ता व्यक्त विज्ञानात्, बता दिया ना, व्युत्पत्ति बताए ना, व्यक्तम च अव्यक्तम च न्यश्च व्यक्ता व्यक्त ज्ञाः, हो गया, ये समास हो गया। और उसमें तृतीया करेंगे, तेषाम षष्ठी तत्पुरुष किया तो तेषाम विज्ञानम विवेक विवेकेन ज्ञानम, उनका जो ज्ञान, ज्ञान मतलब विवेक से ज्ञान होना, ज्ञान मतलब व्यक्त व्यक्त ज्ञान पूर्वकम अव्यक्त, व्यक्त का कारण कौन? अव्यक्त ना। हा? व्यक्त का कारण कौन? अव्यक्त। व्यक्त ज्ञान पूर्वकत्वात्, व्यक्त ज्ञान पूर्वकम कौन रहेगा? अव्यक्तम, मतलब तत्कारण से ज्ञानम, तत्के ऊपर को व्यक्त, व्यक्त कारण से ज्ञानम, व्यक्त कारण का ज्ञानम। तयोश्च पारार्थेन आत्मा परो न्यायते, न्य पारार्थेन, परो मतलब न्य, ज्ञान कितने हो गए? व्यक्त ज्ञान, अव्यक्त ज्ञान, अज्ञ का ज्ञान है ना। तयोश्च, तयोश्च ऊपर व्यक्त अव्यक्त यो हो, पारार्थेन आत्मा मतलब ज्ञ, परो न्यायते
इति ज्ञान क्रमेण अभिधानम, बांध करके लिखो। व्यक्त ज्ञान, स्वल्पविराम अव्यक्त ज्ञान, स्वल्पविराम ज्ञान, तो क्या हो गया? व्यक्त अव्यक्त ज्ञान। बराबर है? तो पारर्थेन आत्मा परो ज्ञायते, उससे भिन्न होने से, वो आत्मा के लिए होने से, कौन? व्यक्त और अव्यक्त ज्ञान, ये आत्मा के लिए होने से, और व्यक्त और अव्यक्त से परे कौन होता है? ज्ञ होता है, और उसका ज्ञान भी होता है। इसलिए ज्ञान कितने हो गए? 3। व्यक्त का ज्ञान, अव्यक्त का ज्ञान, ज्ञ का ज्ञान। इसी ज्ञान क्रमेण अभिक्रम, ज्ञान का क्रम क्या? व्यक्त ज्ञान, अव्यक्त ज्ञान, ज्ञान हो गया। एतद उत्तम भवति, ये कहा जाएगा। क्या क्या? श्रुति, श्रुति मतलब वेद, श्रुति मतलब पुराण, इतिहास पुराणेभ्यो व्यक्तादीन, व्यक्तादिकों, व्यक्तादीन मतलब व्यक्त अव्यक्तन्य को, विवेकेन, विवेक से, श्रुत्वा, श्रुत्वात मतलब सुन करके, किससे? शास्त्र के द्वारा और युक्ति के द्वारा। युक्ति मतलब तर्क। व्यवस्थाप्य स्वल्पविराम, फिर क्या करना? दीर्घकाल आदर नैरंतर्य सत्कार सेवितात, दीर्घकाल आदर नैरंतर्य सत्कार आसेवितात, भावनामयान, भावनामयात विज्ञानम इति तथा च वक्षति। ये क्या क्या कान? तद उत्तम भवति। क्या? श्रुति, वेद, श्रुति मतलब भगवत गीता वगैरह, और पुराण, इतिहास और पुराण। किस किस से? श्रुति, स्मृति, इतिहास पुराणेभ्यो व्यक्तादीन, व्यक्तादीन का अर्थ क्या? व्यक्त अव्यक्त न्य, विवेकेन, विचारे या निश्चय, है ना? विवेकेन श्रुत्वा, सुन करके, पहली क्रिया क्या है? कैसा? हाँ, क्या सुन करके? व्यक्तादि अव्यक्त, कहां से? श्रुति, स्मृति, इतिहास पुराणेभ्य से। व्यक्तादीन, व्यक्त अव्यक्त को विवेक से पृथक करो, पृथक करके, पृथककरण करके, जिसको एनालिसिस अंग्रेजी में कहते हैं। पृथक करना, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है। व्यक्तादीन विवेकेन श्रुत्वा, ये दूसरा। पहला क्या करना? सुनना। फिर दूसरा क्या है? व्यवस्था करना। व्यवस्थाप्य जब प्रत्यय है, किससे व्यवस्थाप्य? शास्त्र युक्त्याच, शास्त्र और युक्ति, युक्ति मतलब तर्क, शास्त्र मतलब वेद से। वेद और क्या किया? युक्ति से, तर्क से व्यवस्थाप्य, उसका व्यवस्थापन करके। पहले क्या करना? पृथक्करण करना, फिर व्यवस्थापन करना, फिर क्या करना? उसका सेवन करना।
आसेवन करना। किससे? कैसा आसेवन के विशेषण क्या? दीर्घकाल एक, स्वल्पविराम, आदर दोन, नैरंतर्य तीन। दीर्घकाल, आदर, नैरंतर्य, सत्कार, आसेविता। बराबर है। आसेवन करना मतलब अनुष्ठान करना उसका, है ना। कितना कैसा कहा? फिर से एक बार। पहले क्या करना? सुनना, विवेक से सुनना। किसको सुनना? व्यक्त, अव्यक्त और नियम को सुनना। किससे सुनना है? श्रुति श्रुति इतिहास पुराणेभ्यो। श्रुति श्रुति इतिहास पुराणेभ्यो व्यक्तादीन व्यक्त अव्यक्त न्य को विवेकेन श्रुत्वा। एक पहली क्रिया। फिर व्यवस्थापन करना। किससे करना? हाँ, शास्त्र युक्त्या च व्यवस्थाप्य। शास्त्र और युक्ति से व्यवस्थापन करके फिर क्या करना? फिर उसमें रमना ना, ऐसा थोड़ा है, रमन करना है ना। दीर्घकाल, आदर, नैरंतर्य, दीर्घकाल, आदर, नैरंतर्य, सत्कार, चार। आसेवनात् दीर्घकाल तक क्या करना? दीर्घकाल तक नैरंतर्य से, सत्कार से और आदर से उसका सेवन करके, उसका अनुभव का सेवन का अर्थ है अनुभव करके। भावनामयाद विज्ञानम, भावना करने से, भावना करने से, उसका जप करने से, है ना। विज्ञानम, इन तीनों का विज्ञान होता है। किसका? व्यक्त, अव्यक्त और नियम का विज्ञान होता। तथा च लक्ष्यति, उससे क्या करता? वक्ष्यति, तो वो वैसे उसको तो कहाएंगे। तथा च वक्ष्यति, इसलिए उसको तो कहेंगे। तथा च वक्ष्यति। एवं तत्वाभ्यासात् नास्मि न मे नाहम इति अपरिशेषम अविपर्यात् ही शुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। क्या है? इति तत्व अभ्यास सात, तत्व के अभ्यास से, संसार के अभ्यास से नहीं, तत्व के अभ्यास से। एवं तत्वाभ्यासात, इस तरह तत्व के अभ्यास से, नास्मि, मैं नहीं हूं, न मैं, मेरे कोई नहीं है, ना हम, मैं भी नहीं हूं। कितना बोलना पड़ेगा? ऊपर लिखो परिच्छेद में। क्या? मैं नहीं हूं और मेरे कोई नहीं है। इस तरह कोई बाकी न, अपरिशेष मतलब बाकी न रहते हुए, अविपर्य विशुद्धम, उसके लिए विपर्य न होने से ये विशुद्ध है, वो कभी बदलता नहीं। अविपर्यात विशुद्धम, अविपर्य होने से विशुद्धम। केवलम उत्पद्यते, केवल क्या हो जाता है? ज्ञानम, केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। केवल मतलब
केवल का अर्थ क्या है? दूसरी कोई मिलावट न होने वाला, ऐसा ज्ञान ही उत्पन्न होता है। केवल का क्या होगा? स्वयं अपना ज्ञान क्या होता है, उत्पन्न होता है। एवं तत्वाभ्यासात, इस तरह तत्वों का अभ्यास करने के बाद, न अस्मि न मे न हम, मेरे कोई नहीं है, मैं नहीं हूं, इस तरह कोई शेष न होने वाला, विपर्य न होने के कारण नित्य ज्ञान हो जाता है, बदलने वाला नहीं है। विपर्य न होने का कारण शुद्ध ज्ञान है। ज्ञान ज्ञान कौन होता है? केवल ज्ञान। वो कैसा है? केवल ज्ञानम। और उसका विशेषण क्या? शुद्धम उत्पद्यते। फिर से एक बार कैसा किया? इस तरह तत्व का अभ्यास करने पर मैं नहीं हूं, मेरे कोई नहीं है, इस तरह विशुद्ध केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। उससे भिन्न तत्वाभ्यासात, तत्वों का अभ्यास करने पर नास्मि, मैं नहीं हूं, न मैं, मेरे कोई नहीं है, इति अपरिशेषम, इस तरह कोई परिशेष न होने वाला, अविपर्यात शुद्धम, उसका कोई पर्याय न होने से, दूसरा कोई न होने से, ये केवल केवल शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। हो गया? किससे? तत्वाभ्यास करने पर, है ना? परिशेष न होने वाला और दूसरा कोई न होने से शुद्ध होने वाला केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। व्यक्त अव्यक्त ज्ञ का ज्ञान उत्पन्न होता है। हो गया? यहां तक आए। अब तीसरी कारिका को शुरू करो ना। हाँ हाँ। तत् एतत् प्रेक्षावत् अपेक्षितार्थत्वेन शास्त्रारंभम समाधाय, क्या? तद एतन प्रेक्षावत् अपेक्षितार्थत्वेन शास्त्रारंभम समाधाय, शास्त्रम आरभमाण श्रोत्र बुद्धि समाधानाय तदर्थम संक्षेपता प्रतिजानिति। प्रतिजानिते, प्रतिज्ञा कर रहा है कौन? लेखक ईश्वर कृष्ण, है ना? तद एवं प्रेक्षावद अपेक्षितार्थत्वेन शास्त्रारंभम समाधाय, शास्त्र का आरंभ होगा। क्यों? बुद्धिमान लोगों का अपेक्षित ज्ञान होने के कारण, मोक्ष देने वाला, परम सुख देने वाला, नित्य परम सुख देने वाला, ये शास्त्र ज्ञान होने से बुद्धिमान मनुष्य का अपेक्षित ही है। इसलिए शास्त्र का आरंभ हो सकता है। इसलिए श्रोताओं की बुद्धि समवधानाय, श्रोताओं की बुद्धि एकत्र होने के लिए, श्रोत्र बुद्धि समवधानाय, श्रोताओं की बुद्धि का समाधान होने के लिए
तदर्थम संक्षेपतः प्रतिजानते, उसके लिए क्या कर रहे हैं, संक्षेप से प्रतिज्ञा कर रहे हैं। लग गया कि नहीं लग गया, बोल सकते हो। बुद्धिमान लोगों के लिए ये सांख्य शास्त्र अपेक्षित होने से शास्त्र का प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह पूर्व पक्ष का खंडन करके, समाधान करके शास्त्र को आरंभ करने वाला लेखक श्रोत बुद्धि का एकत्र करने के लिए, एकाग्र करने के लिए, श्रोत्र बुद्धि समोधानाय एकाग्र करने के लिए तदर्थम संक्षेप तो प्रतिजानते। संक्षेप से क्या, संक्षेप से प्रतिज्ञा। पहले क्या, अपने पक्ष की प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, ये मेरा पक्ष है? संक्षेप से क्या करना चाहिए, प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं, पाठ किया गया, पाठ केलंच का नाही केलं, हा तर तुमचं पुढच्या भविष्यकाळात काहीतरी होणार, जे परमार्थातच राहणार आहे, संसारात जाणार नाही आहे। त्यांनी हे ठीक लावून घेतलं पाहिजे। त्यांनाही आहे अर्धा वेळ इकडे गेले, अर्धा वेळ तिकडे गेले, परीक्षा देत आहेत, घरी जातात, या असल्या गोष्टी त्यांना करता येणार नाही। मूल प्रकृती ही मूल प्रकृती रविकृती महदाद्या प्रकृति विकृतय सप्त षोडकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुष। मूल प्रकृति विकृति महदाद्या प्रकृति विकृतयः सप्त। पहला क्या बता दिया, पुरुष कैसा है, कोष्टक में करो, न प्रकृति न विकृति। पुरुष कैसा है, बराबर है। षोडकस्तु विकारो, ये विकृति है ना। षोडकस्तु विकारो, मूल प्रकृति को कोष्टक करो, अविकृति है ना, स्वल्प विराम करो। और महदादि के कैसे हैं, प्रकृति विकृतयः सप्त। कितने भेद किए, नहीं भेद कितने किए, इस कार्यकार से भेद कितने किए, 24 तत्व है। सांख्य के तत्व कितने, बराबर है। उसमें क्या है, 24 के पहले 4 कर रहे हैं। पहले कौन है ना, कौन, प्रकृति, मूल प्रकृति है ना, अविकृति है वो, अविकृति, नंतर प्रकृति विकृत या हम, नंतर केवल विकृति और न प्रकृति विकृति है ना। लिखो, ऊपर लिखो, चतुर्विंशति तत्वानाम, क्या लिखेंगे, तत्वानाम
सामान्य रूपेण चत्वारः भेदाः एक अविकृति है, बांध करके लिखो नीचे, मूल प्रकृति। महदाद्याः दोन, महदाद्या कोष्टक में महत अहंकार पंच तन मात्राने कोष्टक बंद। ये क्या काम? सप्त, ये अविक क्या? प्रकृतिश्च विकृतिश्च, प्रकृति विकृतय है ना। तीसरा तीसरा पंचकर्म, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच कर्मेन्द्रियाणि, पंच महाभूतानि, 15 अंतःकरण। ये कौन है? बांध करके लिखो, विकार। नीचे लिखो, ये कौन है? और चौथा है पुरुष। बांध करके लिखो, न प्रकृति न विकृति। अब आपको बोलना होगा। हेलो, जगत में कितने तत्व हैं? 24 तत्व। उनको संक्षेप तो ही शास्त्रार्थ चतस्रो विधा। विधा मतलब प्रकार, चतस्र मतलब चार। किसके शास्त्र का? सांख्य शास्त्र का जो अर्थ है, संक्षेप से, स्थूलमान से कितना? 4 प्रकार है। कौन सा? सांख्य शास्त्र का। शास्त्र मतलब सांख्य शास्त्र का। शास्त्र के अर्थ के विधा मतलब प्रकार। कितने प्रकार है? बोल सकते हो? मूल प्रकृति, अविकृति, नहीं, मूल प्रकृति, अविकृति है ना, प्रकृति विकृतया। फिर विकृति, न प्रकृति न विकृति। बोलो, है ना, उसको मूल प्रकृति कहेंगे, वो अविकृति है। अविकृति, फिर सप्त प्रकृति विकृतया, षोडक विकार विकृति, और पुरुष न प्रकृति न विकृति। बोलो, कहां से शुरू करेंगे? और ऊपर लिखो 24 तत्व। सांख्य शास्त्र के 24 तत्व आगे बताएंगे। बताए ना, बता ही रहे। एक लिखो, मूल प्रकृति, स्वल्प विराम बुद्धि, स्वल्प विराम अहंकार,
पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच कर्मेंद्रियाणि, अंतकरण, है ना, पंच महाभूतानि, हो गया। क्या हो गया? है ना। और पुरुष, पुरुष ये पहला पुरुष देखा क्या? हाँ, फिर अंत में लिखो पुरुष। ये सब बताओ, गिन करके बताओ। जगत में ये दो तत्व मानते हैं मुख्य रूप से, प्रकृति और पुरुष। कौन? पुरुष में भेद नहीं। प्रकृति में भेद क्या क्या है? बुद्धि, अहंकार, पंच कर्मेंद्रियाणि, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, अंतकरण, पंच महाभूतानि। ये कितनी 16 का है ना? नहीं, ये तो सप्त हो गए। कौन से? है ना, ये 25 तत्व बता दिए हैं, तो 25 तत्व पहले समझ लो। है ना, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, पंच तन्मात्राणि, है ना, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच कर्मेंद्रियाणि, अंतकरण। ये कितने हो गए? 25 हो गए। 24 विकार, है ना, और 25वां कौन है? पुरुष। प्रकृति के भेद कौन कौन के? अहंकार, बुद्धि, अहंकार, है ना, पंच कर्मेंद्रियाणि, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, मन एक, और क्या होगा? पंच महाभूत, है ना। उसके स्थूल रूप से 4 भेद कौन? प्रकृति, प्रकृति विकृति, विकृति न प्रकृति न विकृति। बोलो, भेद कितने हैं? कौन से? विकृति, हाँ। फिर से, मूल प्रकृति कौन है? मूल प्रकृति क्या है? अविकृति है। वो क्या नहीं? अविकृति है। सात के सात कौन? पंच 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 तन्मात्राणि, बुद्धि आणि अहंकार। कितना? ये 7 का मेला हो गया। वो 7 का मेला क्या? प्रकृति और विकृति, है ना। और षोडकस, षोडकस मतलब पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच कर्मेंद्रियाणि, पंच महाभूतानि, मन। ये सब क्या हो गया? विकृति होगी, केवल विकृति। विकार, विकार मतलब विकृति। और पुरुष कैसा? न प्रकृति न विकृति। फिर से एक बार, ये पक्का होना चाहिए। सांख्य शास्त्र के स्थूल रूप से कितने भेद है? 2, प्रकृति और विकृति। प्रकृति और पुरुष, पुरुष के भेद है या नहीं? पुरुष के दूसरे भेद नहीं है, मगर पुरुष अनेक है। कितने? आत्मा अपना एक है, वेदांत का। उनके पुरुष अनेक है ना, मगर तत्व में भेद नहीं है। प्रकृति में भेद हो जाता है। प्रकृति से बुद्धि, अहंकार और तन्मात्रा, 5 2 7 हो गए। प्रकृति 1, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्राणि कितनी हो गए? 7 हो गए।
तो प्रकृति और विकृति है, तो प्रकृति क्या है? विकृति है ना। प्रकृति अविकृति, हाँ, प्रकृति अविकृति, महद्याजा प्रकृति विकृत यहां सप्तम षोडशकस्तु विकार स्वल्प विराम। षोडक मतलब पंच ज्ञानेन्द्रियाणी, पंच कर्मेंद्रियाणी, पंच महाभूतानि और मन, है ना। ये क्या है? केवल विकृति है, न प्रकृति न विकृति। पुरुष कैसा है ना। सांख्य शास्त्र के तत्व कितने हो गए? 25